महावीर से नहीं कह सकते क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले ऐसे 23वें जो पार्श्वनाथ थे, है ना, उसके पहले पहले जाओगे कौन है? ऋषभदेव। अब ऋषभदेव जो पहले हैं, अब क्या इनको फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाए, या क्या इन्होंने आइडिया प्रोपगेट किया और इवेंचुअली इधर इधर आके कहीं ना कहीं एक ऑर्डर बना, जो भी हुआ। लेकिन आप ये कह सकते हो कि स्प्रेड एंड प्रोमिनेंस टू जैनिज्म ये किसका दिया हुआ था? तो ये महावीर स्वामी वर्धमान महावीर का दिया हुआ था। ये बात क्लियर है कि 24th तीर्थंकर एंड द लास्ट तीर्थंकर, इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है। 24वें आखिरी तीर्थंकर थे कौन? महावीर। और महावीर इज अट्रिब्यूटेड, और महावीर इज द रीजन जैनिज्म स्प्रेड अक्रॉस सबकॉन्टिनेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? अब देखो, पहले आपके जो तीर्थंकर है ऋषभदेव, 22nd इज अरिष्टनेमी एंड 23rd इज पार्श्वनाथ। ये चार इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। इनके अलावा भी एक दो नाम इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले ये समझो कि ऋषभदेव का मेंशन भगवत पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है। अब भगवत पुराण और विष्णु पुराण अगर देखा जाए कंपाइलेशन के हिसाब से, तो दे वेयर इन द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज का है? लेटर वैदिक एज का मतलब कि उसमें अगर मेंशन आ रहा है ऋषभदेव का, तो इसका मतलब वो इसके पहले भी होंगे। तो ये जो 23rd चल के आ रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 23rd 24 तक आया होगा कम से कम। इसमें मिनिमम तुम देख लो, अगर एक का ले लो 50 साल भी, तो कितना हो जाएगा? 1200 साल के आसपास। तो क्या ये इतनी पुरानी ट्रेडिशन है? या 600, अगर मान लो 25 साल ले लो कि एक आपके तीर्थंकर जो थे 25 साल तक मिनिमम सर्व किए, तभी भी देखो तो कितना हो जाएगा? 650, 625, 600 कितना हो जाएगा? 620 ईयर्स के आसपास आपका क्या हो जाएगा? फिर भी बनेगा, है ना? तो क्या इतने साल पुराने आपके ये हैं? तो यही जो ओरिजिन की पूरी कहानी है ना, एकदम क्लियर नहीं है। तो आपका जैनिज्म का ओरिजिन क्लियर नहीं है, कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक, हम मानेंगे कि पहले आपके तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी ने उसको स्प्रेड किया और प्रोपेगेट किया। डन। तीर्थंकर को फॉल्ट फाइंडर कहते हैं। फॉल्ट फाइंडर का मतलब हमने कल डिस्कस भी किया था। व्हाट इज फॉल्ट फाइंडर? तो फॉल्ट फाइंडर मतलब जिन्होंने ट्रुथ, है ना, ट्रुथ वगैरह जिन्होंने फाइंड किया, ट्रुथ जानने वाले, वो क्या हो गए? दे बिकम फॉल्ट फाइंडर, वन हू नोज द ट्रुथ। ठीक है। अब इन 24 तीर्थंकर्स के सिंबल हैं कुछ उनके साथ, जिनमें से हमने चार का पढ़ लेना है, पार्श्वनाथ, महावीर, अरिष्टनेमी एंड ऋषभदेव। अब 6 साइकिल में जो दुनिया बटी थी, है ना, द 6 फेजेस, इसका मतलब क्या था? वेरी हैप्पी का मतलब क्या था? इसको कहा जाता था सिलसमा सुषमा। अब ये क्या था? यहाँ लोग बहुत खुश थे। यहाँ लोग बहुत खुश थे, जीवन बहुत लंबा होता था, और मतलब एवरीथिंग वाज, आपका यहाँ क्या था? कोई भी आपका रिलीजन नहीं था, देयर वाज नो रिलीजन, कोई मोरल नहीं था ना, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं था, ऐसा कहा गया है जैनिज्म में। सेकंड फेज जब हैप्पी आता है, तो लॉन्जेटिविटी, है ना, जो जीवन की आयु है, और ये सारी चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। फिर आता है हैप्पी रेस्ट। हैप्पी रेस्ट में क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका सॉरो और इविल आपका क्या होता है? माइल्ड फॉर्म में। माइल्ड फॉर्म समझते हो ना? माइल्ड मतलब कम मात्रा में देखने मिलता है। और यहाँ पे लोग ढूंढते हैं गाइड टू हेल्प एंड एडवाइस देम। और यहाँ पे बोला गया है कि ओरिजिन ऑफ तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आते हैं। ऋषभदेव आते हैं, उन्होंने क्या किया? ये आपका इंस्टीट्यूशनलाइज किया जैनिज्म को। तो कहीं फाउंडर ऑफ जैनिज्म बोल दे और आपका ऑप्शन में ऋषभदेव हो, तो आप ऋषभदेव टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक। रेस्ट हैप्पी हो गया, हैप्पी रेस्ट हो गया। रेस्ट हैप्पी क्या था? यहाँ पे क्या हो गया? फर्दर डिक्लाइन हुआ आपका, क्या, सॉरो लेवल बढ़ा, हैप्पीनेस थोड़ा कम हुआ, और यहाँ इस फेज में बाकी जो 23 तीर्थंकर्स हैं वो आते हैं। और जैसे महावीर स्वामी डाइड, है ना, उसके आपके 3 साल बाद ये स्टार्ट होता है, और ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है रेस्ट। और वेरी रेस्ट क्या है? ये आपका होगा, है ना, आपका जब इंसान 20 साल तक जिएगा, सिविलाइजेशन पूरा भूल जाया जाएगा, इंसान केव में रहने लगेगा, और आपका बहुत मतलब फियर्स स्टॉर्म और ये सारी चीजें क्या करेंगी? धरती को तबाह करेंगे। फिर से ये वापस साइकिल चालू हो जाएगा वन से। तो क्लियर है? ये जो साइकिल की कहानी है, क्लियर है? क्लियर है? चलो सर, प्लीज एक्सप्लेन लीनिएज और द फर्स्ट टू 24 वाला लाइन अगेन, आई डिडंट गेट इट प्लीज। मतलब एक से आपका जो तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऐसा ट्रेडिशन चलते आया, एक के बाद दो, तीन, चार, और महावीर वाज द 24 तीर्थंकर। ठीक, बस यही। चलो, नोट्स में नहीं है जरूरी, हर चीज नोट्स में मैं बता रहा हूँ, समझा करो, है ना। वो चीजें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हो सकती है ना, सारा कुछ नोट्स में नहीं मिल जाएगा ना। अब देखो, ऋषभदेव को माना जाता है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ सिविलाइजेशन। उनके बेटे भारत थे, जो कि यूनिवर्सल एम्पायर, और इन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा है, ऐसा माना जाता है। डॉटर ब्राह्मी माना जाता है, जिन्होंने अल्फाबेट्स इन्वेंट किए। पार्श्वनाथ के बारे में मैंने कल बताया था कि ये वाराणसी में थे, और 20 साल पहले, मतलब समझ रहे हो, 20 साल पहले का मतलब है ना, कि आपका महावीर के जन्म से 20 साल पहले तक जीवित थे। ठीक। इनके फादर का नाम था अश्वसेन, और इन्होंने क्या किया? एक वेल फाउंड ऑर्गेनाइजेशन या संघ जिसको बोलते हो, या ऑर्डर, वो छोड़ के ये गए। पेरेंट्स ऑफ महावीर वेयर हिज फॉलोअर्स। तो महावीर के जो पेरेंट्स थे, ही वेयर दे वेयर द फॉलोअर्स ऑफ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स थे कौन? महावीर के पेरेंट्स। इतना तक तो कोई समस्या नहीं था। अब इसके आगे देखो, महावीर को पढ़ते हैं। महावीर को पढ़ने के लिए ये चीज समझो, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब वो कॉन्ट्राडिक्शन आपको मैं पहले बता देता हूँ क्या है। महावीर के बारे में कहा गया है दो चीजें, कि शादी हुई थी, तो कुछ लोग कहते हैं यस मैरिड, और इनकी बेटी थी, कुछ लोग कहते हैं कि डिडंट मैरी। ठीक। अब आपको इसमें से डिडंट मैरी तो कहानी खत्म, कोई बात ही नहीं, और मैरिड तो किससे करी और फिर क्या हुआ आगे का, तो हम ये पढ़ लेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि महावीर ने शादी करी ही नहीं है। ठीक, बहुत जगह आपको ये भी लिखा हुआ है। क्लियर है कि मैरिड डिडंट मैरी क्या है? एकदम क्लियर। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन का आप पूछोगे सर कोई सॉल्यूशन, कोई परमानेंट इलाज की, सर हुआ था नहीं हुआ था, नहीं पता, नहीं पता। ठीक, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा तो महावीर वाज मैरिड टू whom, तो आप नाम लिखोगे। अब देखो, इनका इनिशियल नेम क्या था? इनिशियल मतलब बचपन का नाम वर्धमान था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वर्धमान महावीर। जन्म कब लिए? तो 540 बीसीई में आपका कहां? कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में है। ठीक है, वैशाली में कुंडलग्राम है, वहां महावीर का जन्म हुआ। हिज फादर नेम हुआ सिद्धार्थ, और ये कहां के थे? क्षत्रिय क्लैन तांत्रिका के क्या थे? हेड थे। अब देखो, सिद्धार्थ कौन थे? साक्याज ऑफ कपिलवस्तु, उनके आप जो भी बोलो, राजा बोलो, हेड उनके बेटे थे। सिद्धार्थ कौन थे? महावीर के फादर थे, और ही वाज द हेड ऑफ क्षत्रिय क्लैन तांत्रिका, तंत्रिका। ठीक है, तो आप देखोगे तो मोस्टली क्षत्रिय हैं, है ना, जो आपके अलग अलग रिलीजन फाउंड कर रहे हैं। बाद में फाउंड हुआ, इन्होंने फाउंड करने की कोशिश नहीं करी। मदर वाज त्रिशला, और आपको याद होगा चेतका। चेतका कौन था? लिच्छवी प्रिंसेस। चेतका किसकी वाइफ थी? बताओ। चेतका किसकी वाइफ थी? सॉरी, हाँ, चेतका किसकी वाइफ थी? बताओ, ये हमने पढ़ा है। चेतक, बिंबिसार, वेरी गुड। जिन्होंने जिन्होंने बिंबिसार बताया, वेरी गुड। अजात शत्रु की मां थी, है ना, अजात शत्रु की मां थी, है ना, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। तो इनकी बहन से शादी हुआ था किसका? त्रिशला,
इनकी बहन जो थी त्रिशला, उनका शादी हुआ था किससे? उनके फादर से, मतलब सिद्धार्थ के फादर, सिद्धार्थ से, जो कि महावीर के फादर थे ना। यहाँ हम क्या खेल रहे हैं? ब्लड रिलेशन खेल रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो सिद्धार्थ थे महावीर के फादर थे और उनकी वाइफ थी त्रिशला। तो इस तरह से देखो तो बिंबिसार और सिद्धार्थ एक दूसरे के क्या हो गए? सिद्धार्थ सिद्धार्थ कौन? त्रिशला के हस्बैंड। और बिंबिसार कौन? बिंबिसार चित्का का हस्बैंड। ये दोनों साड़ू भाई हो गए। और इस तरह से देखो तो अजात शत्रु और महावीर क्या मौसेरे भाई हुए? है ना? हुए ना? अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे? मुझे नहीं पता क्या करोगे, बट ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मन करे तो रखो, नहीं मन करे मत रखो। ठीक। यही यूपीएससी में आएगा। चलो। चलो, महावीर वाज रिलेटेड टू बिंबिसार। अब ये देखो, ये जो लाइन है कैसे रिलेटेड, यहीं से आया। ठीक। इधर देखो, वाइफ यशोदा। अब अगर कहा गया है कि महावीर की शादी हुई है तो यशोदा वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ और इनके डॉटर का नाम क्या था? अनुजा। अब ये आपको कहीं कहीं किसी किसी जैनिज्म के टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा नहीं है। अब ये जो मिलेगा मैरिड डिडंट मैरी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। बट आपका अगर वाइफ और डॉटर पूछे तो महावीर का बता दोगे? यस और नो? यस, बता दोगे? चलो अब आगे देखो, आगे होता है क्या। देखो, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। अब देखो यहाँ घर छोड़ने की भी कहानी अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना। कहीं कुछ लोग का मतलब कुछ किताब है डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के डेथ के बाद इन्होंने छोड़ा है घर अपने ब्रदर से परमिशन लेके। कुछ लोग कहते हैं कि आपका क्या ऐसा कहा गया कि 30 साल की उम्र में उनके फादर और मदर दोनों हिज पेरेंट्स पास्ट अवे, और उसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई जो नंदी वर्धन थे इनसे क्या किया? परमिशन लिया और ये बन गए क्या? एसेटिक। एसेटिक का मतलब तो आप समझती हो, एसेटिक मतलब क्या होता है? तो ही बिकेम अ सन्यासी, है ना, 30 साल की उम्र में घर छोड़ के। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि इनके बीवी बच्चे थे एंड फिर उस समय इनके पेरेंट्स भी जिंदा थे एंड देन ही लेफ्ट, ऐसा जो भी है। बट एक जो नैरेटिव है ये कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स ही टुक परमिशन फ्रॉम हिज ब्रदर नंदीवर्धन एंड देन ही बिकेम एन एसेटिक। क्लियर है? महावीर के बारे में देखो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और इस कॉन्ट्रडिक्शन को आपको बस क्या करना है? रजिस्टर करना है और आगे बढ़ना है। इस पे ये नहीं कि अच्छा सर ऐसा है तो ऐसा है, क्या वेरीफाई नहीं कर सकते? कुछ नहीं अभी करना है, अभी समझना है कि ऐसा हुआ करता था। अब आ जाओ आगे। 30 से 32 साल, 2 साल जो था इन्होंने क्या किया? पार्श्वनाथ का जो ऑर्डर था, मैंने बताया था कि पार्श्वनाथ लेफ्ट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ये मेंबर रहे फ्रॉम एज ऑफ 30 टू 32, बट इसको छोड़ दिया उन्होंने, ही लेफ्ट इट। उसके बाद अगले 6 साल 32 से लेके, है ना, अगले फॉर द फर्स्ट 6 इयर्स उन्होंने क्या किया? गोशाला मकरी पुत्र या मकाली पुत्र यहाँ लिखा जाता है। अब ये गोशाला मकरी पुत्र या मकरी पुत्र कौन था? तो ही फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। अब ये आजीविका सेक्ट क्या है यहाँ थोड़ा सा समझ लो, है ना। ये आजीविका सेक्ट क्या है हल्का सा समझो। आजीविका का मतलब होता था, ये लोग थे फेटलिस्ट। फेटलिस्ट कौन होते हैं? मतलब जिनको बोलते हैं नियतिवादी। सर मैंने हिंदी गलत लिखी बट देख लेना, नियतिवादी। इनका कहना था भाई जो डिसाइडेड है वो तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो फेट में लिखा है, फेट मतलब भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, जो नियत में लिखा है वो होना ही होना है। और इसीलिए ये क्या करते थे, इनका जो फुल आइडिया था पीनेंस और एस्टोरिटीज का था, और गोसला मकरीपुत्र वाज द फाउंडर ऑफ दिस सेक्ट। सेक्ट मैंने आपको बताया था सेक्ट क्या होता है। कुछ लोग सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उससे अलग आइडिया प्रैक्टिस करने लगते हैं और दे हैव क्वाइट अ फॉलोइंग, और ये लोग किसी को हार्म नहीं करते हैं, तो इट बिकम्स अ सेक्ट। क्लियर है? तो अगले 6 साल इन्होंने क्या किया? गोसला मकरीपुत्र के साथ घूमते रहे आजीविका सेक्ट के। ठीक, क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, आप देखोगे तो जैन लिटरेचर में, है ना, जैन लिटरेचर में आपको गोशाला मकरीपुत्र या मकालीपुत्र, कहीं कहीं मकरीपुत्र लिख देता है ना। इनको बहुत ज्यादा क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया है, अज्ञानी बोला गया है, कुछ भी बोला गया है। अब क्या ये महावीर ने बोला होगा? नहीं। जिन्होंने लिटरेचर कब कंपाइल की गई है? आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा द लिटरेचर्स वर कंबाइंड। तो उस समय इनके बारे में जो बोला गया दैट वाज नॉट समथिंग दैट इज फेवरेबल, या कुछ अच्छा नहीं बोला गया है इसके बारे में गोशाला मकरीपुत्र के बारे में। आगे पढ़ो। होता क्या है, ये 30 से 32 ऐसे घूमते हैं, 32 से हो सकता है 38 तक ऐसे घूमते होंगे, 4 साल और ये घूमते हैं, 4 मोर इयर्स ये घूमते हैं। फिर सैल ट्री के नीचे रिजु पलिका, है ना, रिजु पलिक रिवर था, इसके पास ये बैठते हैं, है ना, और ये क्या करते हैं? पीनेंस करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। और एट द एज ऑफ 42 इनको क्या मिलता है? 42 साल की उम्र में ही अटेंडेड कैवल्य, यहाँ लिख लेना, अटेंड कैवल्य। और कैवल्य का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट नॉलेज जिसको कहते हैं, कैवल्य का मतलब हो जाता है परफेक्ट नॉलेज। तो परफेक्ट नॉलेज की प्राप्ति 42 साल की उम्र में होती है। महावीर को कहां? साल ट्री के नीचे बैठ के, कहां पे, है ना? बताओ, वेयर डिड महावीर अटेंड हिज एनलाइटनमेंट? जंबिक ग्राम, रिजुपलिका रिवर, है ना। ठीक है, ठीक है। महावीर और बुद्धा के स्टोरी ऑलमोस्ट हाँ सिमिलर। शैल ट्री, है ना, आपका पेड़ है शैल ट्री। ठीक है, चलो। फादर थे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वाज द फादर ऑफ महावीर। चलो अब आगे देखो, टीचिंग्स जानने से पहले अब एक चीज यहाँ समझो। कुछ चीजें हैं जो यहाँ फिलोसफी है और दैट विल बी द एंड। त्रिरत्ना, एक सेकंड। ठीक है। अब यहाँ एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, यहाँ स्लाइड्स में मिसिंग है। आपके नोट्स में मिल जाएगा प्रोबेबली, यू विल फाइंड दैट इन नोट्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। किसको जाना है वहाँ? चले जाओ। देखो, अब 42 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ एंड ही लिव्ड टिल 72 इयर्स। तो 42 से 72 साल तक इन्होंने क्या किया? वही किया जो बुद्ध करते थे। इनके फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर? इनका नाम था जमाली, और जमाली इज द कंसीडर्ड सन इन लॉ। अब देखो, कहीं कहीं जमाली को सन इन लॉ बोला गया है, दामाद बोला गया है महावीर के, क्योंकि इनकी बेटी थी अनुजा। इन्होंने पहला सरमन कहाँ दिया है? फर्स्ट सरमन। बुद्धा का पहला सरमन कहाँ था बताओ? वेयर वाज बुद्धास फर्स्ट सरमन? सारनाथ। इनका कहाँ होगा? राजगीर। ठीक है, राजगीर वराकर रिवर है कहाँ? वराकर रिवर के पास। ठीक। और इनका लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज जिसमें इन्होंने प्रीच किया, बुद्धा ने पाली में किया, बुद्धा ने पाली में किया था, इन्होंने किस लैंग्वेज में प्रीच किया था? प्राकृत, जिसको अर्ध मगधी कहते हैं। ठीक है, अर्ध मगधी। कौन सा लैंग्वेज था? अर्ध मगधी या प्राकृत लैंग्वेज था, जिसमें इन्होंने क्या किया? आपका प्रीच किया। फर्स्ट फीमेल वर्शिपर या फर्स्ट फीमेल इनके ऑर्डर में जिन्होंने शामिल हुआ, फर्स्ट फीमेल फॉलोअर वाज पद्मावती। एंड हु वाज पद्मावती? पद्मावती वाज द डॉटर ऑफ
चंपा किंग। चंपा एक उस समय छोटा सा प्रिंसिपैलिटी था, उसके राजा की बेटी थी पद्मावती, वो पहली फीमेल आपकी रानी पद्मावती नहीं, ये राजस्थान वाला नहीं है ना। कहां से कहां तुम लोग रिलेट कर लेते हो, ठीक। डन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और महावीर को आपको जीना कहा जाता है, ठीक है। महावीर को क्या कहा जाता है, जीना कहा जाता है। भैया एक बार फिर से बता दीजिए कि मकरी पुत्र थे कौन थे, याद है, हाउ इज रिलेटेड टू महावीर। मैंने बोला मकरीपुत्र गोसाला मकरीपुत्र वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, और आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर थे गोसाला मकरीपुत्र, ही वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। और इनके साथ महावीर स्पेंट 6 इयर्स विद हिम डूइंग मेडिटेशन और बाकी सारी चीजें ना, इनसे ज्ञान चाहिए इनके साथ, इन द सर्च ऑफ नॉलेज महावीर स्पेंट 6 इयर्स, ठीक। आगे आओ, देखो एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना, महावीर, वेयर डिड महावीर डाइड, महावीर कहाँ मरते हैं, तो पावापुरी, ठीक है, याद रखना जगह पावापुरी। दूसरी चीज याद रखना कि महावीर को जिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिन। और जिन का मतलब क्या होता है, जिना, है ना, इंग्लिश में लिखोगे तो जिना, और जिना का मतलब होता है वन हु हैज कनकर्ड हैप्पीनेस एंड मिजरी, लिख लेना, वन हु हैज कनकर्ड हैप्पीनेस एंड मिजरी। तो दुख और सुख जिन्होंने दोनों को क्या किया है, कनकर कर लिया है, जिन्होंने जीत लिया है, उनको कहते हैं जिना, और महावीर वाज जिना। डन है, यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, बताओ। नहीं सोच कुछ, आज हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, हमने महावीर का जीवन पढ़ा, एक छोटी सी कहानी थी कि कैसे जन्म लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भैया शादी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ, और इस तरह से महावीर को ज्ञान मिल जाता है 42 इयर्स के एज में, और जब ज्ञान मिल जाता है तो ही स्टार्टेड प्रीचिंग, और ये जब प्रीच करना स्टार्ट करते हैं तो देखो अब कहानी समझो, है ना, ये आपको ये सारी चीजें आपको नोट्स में शायद मिल जाएगी लिखी हुई, अगर नहीं है तो नोट कर लेना। और बस नोट्स रिवाइज करना है, दूसरा कुछ नहीं है। टीचिंग्स आ जाओ महावीर के, तो देखो महावीर की जो टीचिंग्स थी वो दो तरह की डिवाइडेड थी। डिवीजन का यहाँ क्या मतलब है समझना, महाव्रत और अनुव्रत। अब ये क्या है, जो मॉन्क्स होते थे जैनिज्म में जो मॉन्क होते हैं, द रूटीन दे फॉलो इज कॉल्ड महाव्रत, है ना। और फॉलोड बाय ले वर्शिपर, मतलब ले वर्शिपर का मतलब नॉर्मल पीपल, ले वर्शिपर का मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, कॉमन पीपल। तो ये लोग जो आपका टीचिंग्स जिस तरह से पालन करते हैं उसको बोलते हैं अनुव्रत, और जिस तरह से ये लोग पालन करते हैं मॉन्क्स उसको बोलते हैं महाव्रत। तो क्लियर है कि आपके फॉलोअर्स महावीर के टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे वहां क्या था बुद्धिज्म में, एक तरफ मॉन्क थे और एक तरफ उपासिका था, ठीक था, मॉन्क और उपासिका था, यहाँ क्या है महाव्रत और अनुव्रत, ठीक। डन। अब देखो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म में, वो क्या है 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। पहला है नन वायलेंस, जिसको अहिंसा कहते हैं, ठीक है, अहिंसा। ट्रुथ और नो लाइज, मतलब या तो सच बोलो नहीं तो कोई झूठ मत बोलो, जिसको बोला गया है सत्य। नन स्टीलिंग मतलब अचौर्य, आप कुछ किसी चीज की चीजें चुराओ मत, ठीक है, जिसको अस्त भी बोला गया है। नन अटैचमेंट और नन पोजेशन, मतलब बोला गया है अपरिग्रह, आप कोई चीज अपने से अटैच ना करो, या यू डू नॉट ओन थिंग्स, ऑब्जर्विंग कन्फाइनेंस, है ना, ब्रह्मचर्य। और ये जो था महावीर का एडिशन था, इसके ऊपर जो 4 आपके कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, ये 23 तीर्थंकर्स ये सबके सब बोलते थे, चौथा जो था ब्रह्मचर्य वो महावीर ने ऐड किया था। तो ये क्लियर होना चाहिए, जो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं किसके, जैनिज्म में 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से 5 कौन-कौन से, नन वायलेंस, ट्रुथ, नन स्टीलिंग, नन अटैचमेंट, नन पोजेशन एंड ऑब्जर्विंग कन्फाइनेंस। कन्फाइनेंस का मतलब होता है ब्रह्मचर्य पालन करना, है ना। तो पांचों में से पांचवा जो है वो महावीर ने ऐड किया है, महावीर एडेड दैट कहां पे, टीचिंग्स में, अपने प्रिंसिपल्स में जो जैनिज्म फॉलो करते थे उनके लिए। अदरवाइज जो 4 है वो 4 पहले से जो 23 तीर्थंकर थे वो प्रीच करते थे। क्लियर है, अगर 5 कार्डिनल प्रिंसिपल क्लियर है, कुछ नहीं, कार्डिनल प्रिंसिपल है मतलब ये जैनिज्म में आपको ये फॉलो करना है। अब आते हैं 3 जेम्स, 3 रत्न। अब ये 3 रत्न क्या है, महावीर ने कहा कि दीज आर द 3 जेम्स जो आपको फॉलो करना है, मानना है। पहला है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब क्या है, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। तो जैसे बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ था 8 फोल्ड पाथ, वैसे ही यहाँ 5 कार्डिनल प्रिंसिपल समझ लो, और वहां 3 पिलर था, 3 पिलर्स, यहाँ समझो 3 जेम्स। वहां 3 पिलर्स क्या था, बुद्ध, संघ और धम्म, ये था बुद्ध धम्म और संघ, ये था बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है, बीडीएस, है ना, बैचलर्स इन डेंटल साइंस। इधर क्या है, राइट फेथ कंडक्ट एंड नॉलेज, है ना, ठीक, राइट फेथ कंडक्ट एंड नॉलेज, डन, ठीक। हाँ, अब हिंदी में विश्वास, ज्ञान और आचरण कह सकते हो, है ना, बट इंग्लिश में राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज कहेंगे। अब देखो जैनिज्म जो फिलॉसफी है काफी डीप और काफी डिटेल्ड है, ठीक। उसमें ना जाके अभी समझो चीजें, बुद्धिज्म से मैं रिलेट कराऊंगा और समझाऊंगा। वेद, क्या बुद्धिज्म ने रिजेक्ट किया था वेद को, क्या वेदों को बुद्धिज्म ने रिजेक्ट किया था, बोलो। यस, यस, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक, यही 3 तो थे जिन्होंने वेद को रिजेक्ट किया था। कौन-कौन, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड चारवाक। तो यहाँ पे जैनिज्म ने वेदों को रिजेक्ट किया था। फिर देखो बिलीव इन कर्मा, कर्म पे विश्वास था जैनिज्म में भी, और बुद्धिज्म में क्या कर्म पे विश्वास था, डीड्स मैटर द मोस्ट। याद है बुद्धा ने क्या कहा था, डीड मैटर्स द मोस्ट, डीड इज व्हाट, कर्मा। तो दोनों कर्मा पे बिलीव करते थे, ठीक। सोल को क्या उन्होंने, बुद्धिज्म ने एक्सेप्ट किया था कि सोल है एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था, नहीं, इन्होंने कहा कि सोल इज इटर्नल एंड एवोल्यूशनरी, ठीक है। समझ में आया कि इटर्नल है एंड एवोल्यूशनरी है। अब एक सांख्य या सांख्य दर्शन है ना, इंडियन आपका ये जो है, ये आपका क्या, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये वेदों पे विश्वास रखता है, सांख्य फिलॉसफी। और इसमें कहा गया है कि एक प्रकृति है और दूसरा है पुरुष, दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। मोक्ष का मतलब क्या होता है, पुरुष का प्रकृति में मिलन, एंड दैट इज आपका क्या, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो कहता है, सांख्य बोलते हैं, सांख्य दर्शन जो होता है दैट इज एक प्रकृति है और दूसरा है पुरुष, और ये प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है वही होता है मोक्ष। जब पुरुष प्रकृति में मिल जाता है तो ये हो जाता है मोक्ष, ठीक। तो जो सोल है वो इटर्नल और इवोल्यूशनरी है, ऐसा कहना है महावीर का, ऐसा कहना है जैनिज्म का। तो यहाँ पे आपका बुद्धिज्म से डिसिमिलरिटी, बुद्धिज्म से आपको क्या दिखता है, डिफरेंस दिखता है। बुद्धिज्म कहता है सोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये कहते हैं एग्जिस्ट। बुद्धिज्म कहता है कर्मा होता है, तो जैनिज्म कहता है होता है। वेद को बुद्धिज्म कहता है रिजेक्ट, इन्होंने कहा रिजेक्ट। मैटर, इन्होंने कहा कि जो भी चीज है दैट इज पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जिसका अंत होना ही है। क्या बुद्धिज्म यही मानता है कि जो भी है वो इटर्नल नहीं है, है ना, वही मानता है। तो यहाँ भी सिमिलरिटी है, ठीक। प्रकृति, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, वो तो चार्वक हो गए सर, प्रकृति से धनंजय, ठीक है। माइंड बी माइंडफुल, है ना, इधर पढ़ा ना, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। तो राइट फेथ हो, फेथ किस पे हो, अपने ऊपर और अपने स्टडीज पे। कंडक्ट आपका अच्छा नहीं होगा और तब आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो भटकते रह जाओगे ना। ये माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा और कुछ ऐसा कर नहीं पाएगा कि लोग आपके बारे में पढ़े और समझे, ठीक। तो बी लाइक बुद्धा, बी लाइक महावीर, बी लाइक गांधी, बी लाइक भगत सिंह, इनके जैसे बनो, है ना। गांधी जी की भी टीचिंग्स आपकी जैनिज्म से थोड़ी बहुत डिराइव होती है ना। चलो ठीक है, आगे देखो।
लोटस पोस्चर में महावीर को दिखाया गया है, तो पोस्चर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट महावीर इज लोटस पोस्चर। अब देखो बिलीव इन गॉड, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, देखो बहुत प्यारी सी नुआंस है जैनिज्म के बारे में जो आप मतलब यू विल मिस एट लॉट ऑफ पॉइंट्स। जैनिज्म कहता है कि गॉड्स होते हैं, लेकिन गॉड्स को क्या बोला है, बिलो जीना। अब जीना कौन है, महावीर है, महावीर इज आल्सो नॉन एज जीना। तो कहा जाता है जैनिज्म में कि भगवान तो है, लेकिन भगवान जो है गॉड एग्जिस्ट और गॉड आर बिलो जीना, तो हायरार्की में जीना है, फिर गॉड्स हैं, फिर बाकी जो भी हायरार्की है। तो जैनिज्म बिलीव इन गॉड्स, बुद्धिज्म का क्या था, एग्नोस्टिक। बुद्धा ने कहा भगवान के बारे में पूछ रहे हो, आई चूज टू बी साइलेंट, है ना, क्लियर। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंपैरिजन करके फिलॉसफी में देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा स्टेटमेंट में, क्या आप कर लोगे, क्योंकि आपने रिलेट किया, है ना, आपने रिलेट किया। आपने कैसे रिलेट किया, आपने दोनों चीजें पढ़ी, आपके दिमाग में क्लैरिटी है किसने क्या बोला है ना। एक वर्ड हमेशा याद रखना, आपको लाइन नहीं याद रखना है, इतना बड़ा सा लाइन, बट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द कीवर्ड्स, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब देखो फिलॉसफी, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलॉसफी हमने पढ़ लिया है, जैन फिलॉसफी पढ़ो, है ना, जैन फिलॉसफी पढ़ो, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का ये आखिरी चीज है जो हमें पढ़ना है, और यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसके बाद मुझे बताना है दैट इज डिवीजन, कि इसमें डिवीजन कैसे आता है, और वो जो डिवीजन होगा दैट विल बी द एंड ऑफ जैन, ठीक है, जैनिज्म का आपका दैट विल बी द एंड। अब समझो फिलॉसफी क्या कहता है। एक सेकंड, एक सेकंड, गिव मी, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। देखो फिलॉसफी में पहला फिलॉसफी है स्यादवाद। अब ये स्यादवाद क्या होता है, स्यादवाद जो फिलॉसफी से मतलब होता है थ्योरी ऑफ मेबी। अब थ्योरी ऑफ मेबी का क्या मतलब है कि बुद्धिज्म में आप जब देखोगे तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी और जैनिज्म की फिलॉसफी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहीं से आता है। बुद्धा क्या कहते हैं कि मिडिल पाथ लो, है ना, बुद्धा ऑलवेज आर्ग्यूज फॉर द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का मतलब ना ज्यादा ऑस्टेरिटीज ना ज्यादा लग्जरी, है ना, आपको लग्जरियस भी नहीं होना है, आपको पूरी की पूरी ऑस्टेरिटी भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैनिज्म वाज एक्सट्रीम पीनेंस और ऑस्टेरिटीज। ऑस्टेरिटीज का मतलब क्या होता है, आप क्या करो, एक तरह से यू लिव अ लाइफ दैट इज हार्ड फॉर नॉर्मल पीपल, ठीक है। अब देखो स्यादवाद की जो फिलॉसफी ये कहता है थ्योरी ऑफ मेबी। थ्योरी ऑफ मेबी का क्या मतलब है, थ्योरी ऑफ मेबी का मतलब कोई भी चीज संसार में है तो वो 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन है। 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन का मतलब है कि वो चीज शायद हो आपको फील हो, कोई चीज हो आपको फील ना हो, कोई चीज ना हो आपको फील हो, ऐसे करके देयर आर 7 मोड्स जिसमें आप किसी भी चीज को अपने आसपास देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इट इज सेइंग दैट कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इसके साथ आपके क्या हो सकते हैं, देयर आर 7 मोड्स। जैसे यहाँ लिखा है मे बी नॉट, हु नोज, मे बी एंड मे बी नॉट, हु नोज, मे बी नॉट, मे बी एंड मे बी नॉट, मे बी और मे बी नॉट, बट इन ईदर केस इट इज इनएक्सप्लिसिबल, मे बी बट हु नोज। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्यादवाद। मतलब कि भाई देखो कोई भी चीज है आप देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो। हो सकता है कोई चीज होगी जो आप देख नहीं सकते, आप फील करते होंगे, होता है ना। कोई चीज हो सकता है जो एग्जिस्ट करता है, आप ना देख सकते हो ना फील कर सकते हो। कोई ऐसी चीज है जो आप देख सकते हो फील नहीं कर सकते हो। ऐसे करके आपके क्या है 7 मोड्स हैं किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करने का। चाहे कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है तो देयर आर 7 मोड्स। स्यादवाद क्लियर है, बोलो। यहाँ देखो स्यादवाद है, नयावाद है और अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद है, यही तीन है, इन तीन को समझ लो, आपका जैन फिलॉसफी क्लियर हो जाएगा। देयर इज नथिंग बट दीस थ्री फिलॉसफीज। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्यादवाद क्या है। स्यादवाद कहता है ना, स्यादवाद कहता है कि द थ्योरी ऑफ मे बी देयर आर 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन। कोई भी चीज आपको देखने के 7 तरीके हो सकते हैं, जिसको बोला गया है सप्तभंगिनी, ठीक है। सप्तभंगिनी, 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन का मतलब है सप्तभंगिनी, एक वर्ड यूज किया गया है सप्तभंगिनी, है ना, कि आप 7 तरह से किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। नयावाद, चाहे नयावाद जो है वो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ व्यू पॉइंट। अब ये कहता है कि कोई भी चीज अप्रोच करने के 7 तरीके हैं। देयर आर 7 वेज ऑफ अप्रोचिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो हो सकता है उसके 7 अलग अलग तरीके हों, जिससे 7 अलग अलग एस्पेक्ट्स हों जिसको आपको जानना होगा, ठीक है, क्लियर है। देखो स्यादवाद क्या कहता है, सीधा सा बात है, स्यादवाद कहता है कि थ्योरी ऑफ मे बी है। थ्योरी ऑफ मे बी का मतलब देयर आर 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन। अब ये 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज है ना, आप एब्सोल्यूट एफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। कोई भी चीज पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती, कोई भी चीज पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती। इट एग्जिस्ट बिटवीन दिस 7 पैराडाइम, है ना, ये ना पूरी तरह से सही हो सकता है ना पूरी तरह से गलत हो सकता है, ना पूरी तरह से राइट ना पूरी तरह से रॉन्ग, इसके बीच में आपका अलग अलग वेरिएशन होगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद है, क्लियर है कि आपका जितना जजमेंट है सारा रिलेटिव है, कंडीशनल है और लिमिटेड है। रिलेटिव क्यों है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे आप निकाल रहे हो, है ना। कंडीशनल क्यों है, क्योंकि जो कंडीशन है आप उसी के बेसिस पे सोच रहे हो, आप उस समय बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो इसलिए आपका जो भी आपका क्या बोलोगे नजरिया होगा दैट विल बी नीदर राइट नीदर रॉन्ग, इट विल बी इन बिटवीन दैट। और इसके 7 तरीके हैं। अब आपको ये 7 तरीके डिटेल में इसके अंदर घुसना नहीं है, बस आपको समझ लेना है स्यादवाद इज द थ्योरी ऑफ मे बी, जो कि जैन फिलॉसफी का पार्ट था, क्लियर है। स्टेटमेंट्स आएंगे आप कर लोगे, ठीक। अनिकात आपका नयावाद क्या कहता है, नयावाद कहता है कि आपका क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ व्यू पॉइंट, कि कोई भी चीज को ऑब्जर्व करने के भी 7 तरीके हैं। अब यही जब स्यादवाद और नयावाद मिलता है तो एक और फिलॉसफी बनती है जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद। ये अनेक, इसका स्पेलिंग लिखना, अनेकांतवाद। अब जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद क्या है, अनेकांतवाद कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ मेनी साइडनेस। अब ये देखो, ये फिगर देखो, एक हाथी मैंने आपको बताया भी था, एक्चुअली ये फिगर पूरा क्लियर नहीं है कि आप देखो यहाँ से कोई देखेगा तो हाथी का क्या देखा, ये क्या उसको बोलते हैं, टीथ देखा, दांत देखा, बोला ये तो भाला है। यहाँ देखा तो ये बोला ये तो कुछ और है, ये देखा तो ये बोला ये तो दीवार है, ये इसका पैर देखा तो बोला ये तो पेड़ है, पूंछ पकड़ा तो बोला ये तो रस्सी है। तो देख रहे हो देयर आर मेनी, देयर आर मेनी, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, ओके लाइट चली गई, पता नहीं क्या हुआ, चलो ठीक है, एक मिनट रुको। देयर आर मेनी, क्या यहाँ पे देखो, देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव्स। एक ही चीज है, आप जिधर से देख रहे हो अलग दिख रहा है, हर जगह से देख रहे हो अलग अलग चीज दिख रहा है, देयर आर मल्टी साइडनेस। तो यही कहता है, मैं वो सामने भी देखा, सामने से देख के क्यों नहीं बोलते हाथी है ये सारे नहीं, ये कहना है कि जब आप किसी भी चीज को देखते हो तो आपका देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, आप जिस तरह से देखते हो वो चीज आपको उसी तरह से दिखती है। वो बस बताने का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना। पैर को पकड़ के सांप नहीं बोल रहा है, अच्छा पता नहीं कैसे बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक है, मतलब लॉजिक समझो, है ना, ठीक है। लॉजिक समझो, इसका ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेनी साइडनेस का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के आपके क्या हो सकते हैं, फैसेट्स हो सकते हैं जिस तरह से आप चीजों को ऑब्जर्व करें। समझ में आ गया। तो जैन फिलॉसफी क्लियर है कि नहीं ये बताओ, जैन फिलॉसफी क्लियर है कि नहीं, स्यादवाद, नयावाद और अनेकांतवाद क्लियर है, सब क्लियर है सबको, क्लियर है, चलो डन है।
सर ये पिक वाले को नोबेल प्राइज दो। नहीं, यही पिक आप देखोगे अनेकांतवाद को एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, पता नहीं क्यों। एग्जांपल्स भी आपके लिटरेचर में इसी के दिए हुए हैं कि एक हाथी को पकड़ो और अलग-अलग जगह से देखो तो अलग-अलग चीजें दिखेंगी। अब आ जाओ महावीर का इन सब से एक कंक्लूजन निकलता है। अब एक लाइन में जैन फिलॉसफी समझ लो एंड एक लाइन में क्या है कि ट्रुथ इज नॉट एब्सोल्यूट। ट्रुथ इज नॉट एब्सोल्यूट, बात खत्म। यही आपका जैन फिलॉसफी। अगर इससे क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में, आपके पास अब इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कर लोगे और क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो, जब संघ बनाया है ना, जब संघ बनाया, महावीर ने संघ बनाया था, याद है? बोलो। महावीर ने भी संघ बनाया था, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में जैनिज्म लाए थे। तो महावीर ने जब संघ बनाया तो आफ्टर डेथ ऑफ महावीर कोई भी क्या बना? तीर्थंकर तो नहीं बना। तो आफ्टर डेथ ऑफ महावीर कौन जैनिज्म प्रोपेगेट, जैनिज्म कैसे प्रोपेगेट हुआ? जैनिज्म आज तक कैसे चल रहा है? आफ्टर डेथ ऑफ महावीर क्या हुआ? तो आफ्टर डेथ ऑफ महावीर जो हेड होता था उसको बोलते थे थेरा। थेरा बोलते थे, थेरा वाज अ टाइटल, और पहला थेरा था, फर्स्ट थेरा, यही नाम बस याद रखना, इनका नाम था आर्य सुधर्मन, ठीक है, क्या नाम था? आर्य सुधर्मन वाज द फर्स्ट थेरा, और जो कि 20 इयर्स के लिए ही वाज द थेरा, क्लियर है? तो आफ्टर डेथ ऑफ महावीर क्या हुआ? आफ्टर डेथ ऑफ महावीर आपका जो संघ बना था उसमें जो हेड होने लगे वो थेरा थे, याद रखना। थेरो था, बुद्धिज्म में थेरो था एंड थेरी था, है ना, थेरो और थेरी था। थेरा आपका इधर जैनिज्म का पार्ट है। थेरोस कहते थे मेल को और थेरी कहते थे फीमेल को, ये कहते थे। इधर क्या है? थेरा है, ठीक है, जैनिज्म में थेरा कहते हैं, ठीक। अब देखो क्या हुआ, जैनिज्म में भी आपको पता है ना, दो तरह के होते हैं, एक जो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, है ना, व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? श्वेतांबर बोलते हो, है ना, श्वेतांबर। और एक होते हैं जिनको बोलते हो जो कपड़े नहीं पहनते, उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर। ये पढ़ा है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। ये डिवीजन कैसे आता है बस हम यही जानेंगे और हमारा जैनिज्म खत्म है। बस यही डिवीजन जानना है और हमारा ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आगे ले जानी है, चंद्रगुप्त मौर्य को जानना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था आपको भी पता है, आगे हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। बट चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य आपके क्या थे? ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ये किसके फॉलोअर थे चंद्रगुप्त मौर्य? एक जैन मॉन्क थे जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। ये आपके उस समय के सिक्स्थ थेरा थे। क्या थे? ये सिक्स्थ थेरा थे। तो सिक्स्थ थेरा जो भद्रबाहु थे, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोअर ऑफ भद्रबाहु। क्या हुआ बाद में? जब बूढ़े हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, समझ लेना जैनिज्म चल रहा है अच्छे से, जैनिज्म एकदम चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अब हुआ क्या कि भद्रबाहु आपके सिक्स्थ थेरा थे, उनके फॉलोअर थे चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त बूढ़े हो गए थे तो इन्होंने राज त्याग दिया, और उस समय पाटलिपुत्रा में एक भविष्यवाणी हुई थी कि आपका क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा फमाइन आने वाला है। फमाइन मतलब फेमाइन, सूखा, है ना, बहुत बड़ा फेमाइन आने वाला है। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, मगध में, है ना। और ये मगध में रूल करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने उस समय तक अपना राजकाज त्याग दिया था, और ये राजकाज किसको दिए थे? बिंदुसार को दिए थे, अपने बेटे को। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद क्या करते हैं? भद्रबाहु के साथ मिलके, है ना, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य, मैं इनको सीएम लिख देता हूँ, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सूखा आने वाला है, बारिश नहीं होने वाली, और जैन उस समय तक जितने जैन होते थे दे वर नथिंग, है ना, वो बिना कपड़े के ही क्या होते थे? बिना कपड़े के ही रहते थे, अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक बिना कपड़े के रहते थे, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग साउथ इंडिया की तरफ मूव कर गए, मूव टू साउथ इंडिया, किस लिए? ताकि वहाँ का वेदर थोड़ा फेवरेबल था, तो वहाँ के साइड जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पे साउथ इंडिया में जैनिज्म का जो स्प्रेड होता है वो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य जब साउथ में जाते हैं उसकी वजह से होता है। अब क्या हुआ, भद्रबाहु तो चले गए, लेकिन स्थूलबाहु करके एक आपके और जैन के मॉन्क थे, और वो क्या हो गए, वो मगध में रुक गए, स्टेट इन मगध, और इन्होंने वहाँ की टेम्परेचर और क्लाइमेट को अडॉप्ट करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग व्हाइट क्लोथ। इन्होंने क्या किया? स्टार्टेड यूजिंग व्हाइट क्लोथ, ये व्हाइट कपड़े पहनने लगे, ठीक। अब क्या हुआ, जब ये लोग साउथ इंडिया से वापस आए और ये लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर इन दोनों में हो गई लड़ाई। इन्होंने कहा कि अरे, है ना, ऐसा कहा होगा कि अरे नाच पीटो, तुमने तो पूरा बर्बाद कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करना था, है ना, ऐसा करके बोला होगा, जो भी बोला होगा, ऐसे मतलब देयर वाज अ क्या बोलोगे, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, डिसएग्रीमेंट था, और इस डिसएग्रीमेंट की वजह से क्या हो गया, दोनों में डिवीजन आ गया। और ये डिवीजन जब आया, डिवीजन समझ में आया कैसे आया, क्यों आया डिवीजन, क्यों आ गया जैनिज्म में, क्लियर है कि नहीं है? व्हाई दैट डिवीजन केम? कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है ना, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सुखाड़ पड़ने वाला था, ये लोग चले गए, इन्होंने कपड़े नहीं, मतलब दे डिडंट यूज क्लोथ्स, और इन्होंने कपड़ों के लिए कर लिया, है ना, कपड़े पहनने लगे उसके लिए, ठीक। ठीक, डन। अब देखो हुआ क्या, हाँ, उन्होंने नास्पिटो नहीं बोला होगा, दैट वाज समझाने के लिए। अब देखो दिगंबर और श्वेतांबर का जो डिवीजन है बस ये समझ लो, एंड वी आर डन। श्वेतांबर, अब देखो दिगंबर क्या कहते हैं, कपड़े पहनते हैं, नो क्लोथ्स। इधर क्या होगा? व्हाइट क्लोथ्स। अब अगर यहाँ से आपको बताना हो तो एक्सट्रीम पीनेंस किनका था? एक्सट्रीम पीनेंस कौन है बताओ? सबसे ज्यादा इसमें से पीनेंस और ऑस्टेरिटीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है? दिगंबर्स, दिगंबर्स, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है, समझना। यहाँ इनके हेड कौन होते हैं? ये भद्रबाहु हैं, BHADRA, भद्रबाहु। और इधर कौन है? स्थूलबाहु, है ना। इधर क्या होता है, दिगंबर लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं इनको इनको लिबरेशन या कैवल्य नहीं मिल सकता, तो वुमेन कांट अटेन लिबरेशन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, वुमेन कांट अटेन लिबरेशन, वुमेन को लिबरेशन नहीं मिल सकता। तो इनसे कोई पूछेगा कि बताओ, अगर कोई दिगंबर है और फीमेल हो गया है तो वो क्या करेगा? तो ये कहेंगे अगले जन्म में क्या करो, अगले जन्म मुझे बिटिया मत दीजिए, अगले जन्म मुझे पुरुष बनाइयो, ताकि हम फिर क्या करें? कैवल्य अटेन करें, क्लियर है? तो दिगंबर क्या कहते हैं कि महिलाएं क्या कर सकते हैं? लिबरेशन अटेन नहीं कर सकते, और ये कहते हैं श्वेतांबर कहते हैं कि वुमेन कैन, है ना, वुमेन कैन अटेन लिबरेशन, कि महिलाएं कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं, डन, क्लियर, कि वुमेन कैन अटेन लिबरेशन। अब आगे देखो यहाँ पे दिगंबर श्वेतांबर में, अब देखो जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से एक का नाम पे कंफ्यूजन है। ये लोग कहते हैं कि एक जो 11th या 14th है, ठीक है, मलिनाथ, वो जो 14वें या 11th तीर्थंकर है उनका नाम मलिनाथ है, वो मेल है, और श्वेतांबर कहते हैं नहीं, दैट इज फीमेल, 19th, ठीक है, 19th तीर्थंकर की बात हो रही है। तो 19th तीर्थंकर मलिनाथ इज अ मेल, और श्वेतांबर कहते हैं नहीं, इट इज अ फीमेल, और उनका नाम मल्ली है। और ये जो कंफ्यूजन है इसकी वजह से ही कहा जाता है कि ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेन मतलब क्या, वुमेन कैन नॉट अटेन लिबरेशन। और जो 19th तीर्थंकर थे वो मेल थे, मलिनाथ थे, ये कहते हैं नहीं, वुमेन को लिबरेशन मिल सकता है। और जो 19th आपका तीर्थंकर थे वो मली फीमेल थी, क्लियर है? अब देखो इनका कहना है कि अगर आपको इनलाइटनमेंट मिल गया, इसका मतलब क्या, आप भूख प्यास डिजायर थर्स्ट सबसे आपका क्या हो गया, वंस इनलाइटनमेंट, तो आप क्या होते हो? फ्री फ्रॉम, एक बार आपको मिल गया तो ऑल डिजायर्स, आपकी सारी इच्छाएं खत्म, हंगर खत्म, भूख खत्म, थर्स्ट खत्म, प्यास खत्म, नींद खत्म।
इनलाइटनमेंट मिला, सारा कुछ खत्म। और इनका कहना था भाई बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही, वो क्या है, फूड और स्लीप है, ये सब आपको चाहिए ही चाहिए। तो देखो ओपिनियंस इधर ज्यादा है, इधर क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स मामला है कि चलो ठीक है चलता है ना, कपड़े पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, ठीक। इनका जो लिटरेचर है ना, याद रखना लिटरेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनका जो लिटरेचर है दैट इज 14 पूर्वा। अब पूर्वा क्या है, जैसे वहां पीकक कहते हैं ना, यहाँ 14 पूर्वा कहेंगे, पूर्व मतलब जो पहले था। और इनका जो लिटरेचर है वो चरित है, और जो लिटरेचर है बेसिकली 12 अंग है, और ये जो 12 अंग जो कंपाइल हुआ है दैट इज आपका श्वेतांबर लिटरेचर, ठीक है। और इसके उपंग है, उपंग मतलब जो अंग है उनके एक्सप्लेनेशन फिर उपंग में लिखे गए हैं, है ना, तो ऐसा कुछ है, ठीक। ये लोग आपका ये कहते हैं कि महावीर ने शादी नहीं करी, जो कहानी है ना कि महावीर डिडंट मैरी, इधर आता है। और इनका कहना है कि भैया महावीर ने शादी करी थी, महावीर मैरिड, कहानी खत्म। ये जो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस किन किन बातों का है। एक तो कपड़े के ऊपर कि भैया कपड़ा पहनते थे, है ना, नहीं पहनते थे, इधर ये पहनते थे। ये इनके लीडर भद्रबाहु, इनके लीडर स्थूलबाहु, है ना। इनका कहना था कि भैया अगर आप महिला हैं तो आप अगले जन्म में आइए, आपको लिबरेशन मिलेगा, इस जन्म में तो ना। इनको ये कहते हैं नहीं नहीं, आप फीमेल हैं, आप मेल हैं, आपको लिबरेशन मिलेगा। ये वंस इनलाइटनमेंट का मतलब है कि अगर आपको एक बार ज्ञान मिल गई तो आप सारे डिजायर से दूर। और इधर क्या है कि भैया नींद और स्लीप तो चाहिए, नींद प्यारी है ना, स्लीप मैटर्स द मोस्ट। और इधर फिर कहा गया है कि इनके लिटरेचर 14 पूर्व है और इनके 12 अंग उपंग है। हाँ, अब देखो एक चीज यहाँ समझो, एक चीज समझो, है ना, किसी का क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना, क्या क्वेश्चन था, एक मिनट, दे बिलीव इन रीबर्थ ना, मास्क भी पहनते थे। अब देखो मास्क जो पहनने वाली चीज है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मास्क जो पहनने वाली चीज है, तो इनमें माना गया है ना कि आपको किसी छोटी सी छोटी जीव को आपको क्या करना है, परेशान नहीं करना है। जैनिज्म में बेसिकली जब जैनिज्म फिलॉसफी पढ़ोगे और डिटेल में और डेप्थ में, तो आपको पता चलेगा जीवन, है ना, सेंस के उसमें आपने महावीर ने चाहे जैन में टाइप्स ऑफ आपके ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुए हैं, जिनमें 5 सेंस है, वो ह्यूमंस हैं, उनसे कम 4 सेंस है, जिनमें 3 सेंस है, किसी में 2 है, किसी में 1 सेंस है ना। चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, आपका हर में कोई ना कोई सेंस है, और आप एज ए ह्यूमन आपका कर्तव्य है कि आप सबको जितना कम हो सके उतना हार्म करें। तो कुछ लोग देखोगे कि जैन लोग ऐसे झाड़ू लेके चलते हैं, रोड पे पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर उस रास्ते से चलते हैं, है ना। वो देखोगे नंगे पैर चलते हैं, दे डोंट वियर, ऐसा कुछ जो जैन मॉन्क्स होंगे, मुंह पे पता है वो कपड़ा क्यों डालते हैं, ताकि आपका, आप देखोगे तो स्पेस में आपके बहुत सारे, उनका मानना है कि बहुत सारे जीव हैं जो हवा में हैं, तो आप जब चलते हो तो उन्हें भी चोट लगता है। आप अगर मास्क लगाते हो, आप बोलते हो तो व्हाट यू आर डूइंग, है ना, बैक्टीरिया और ये सब चीजों को, तो उनको ज्यादा चोट ना लगे इसके लिए दे यूज मास्क, ठीक ठीक है, ऐसा है। तो ये आपका पूरा जैनिज्म फिलॉसफी पढ़ोगे ना, तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म अपने में, चाहे इंडियन फिलॉसफी में आप आगे ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी जो भी है, योग सांख्य, है ना, वैशेषिक अन्याय, आप ये सब पढ़ो, चाहे जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ो, फिलॉसफी इन इटसेल्फ जो इंडियन फिलॉसफी है बहुत इनरिचिंग है और बहुत डिटेल्ड है और बहुत ही खूबसूरत चीज है फिलॉसफी, अगर आप पढ़ो तो, ठीक, जो कि आपको भी नहीं करना है, आपको सीरियस पढ़ना है, ये पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक ठीक। अब देखो स्प्रेड, अब देखो यहाँ पे स्प्रेड और डिक्लाइन पढ़ के विल एंड। स्प्रेड और डिक्लाइन क्या है कि भैया ये ग्रोथ क्यों होता है, बुद्धिज्म ग्रोथ क्यों किया, इसका प्राइमरी रीजन था लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों भैया, प्राकृत, है ना, चाहे जिसको अर्ध मगही कहते हैं, है ना, अर्ध मगधी कहो, प्राकृत लैंग्वेज था, कॉमन लोगों के पास था। दूसरा कारण जो था रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब क्या है, राजा चंद्रगुप्त मौर्य इसको फॉलो करते थे। तो समझ रहे हो, इफ अ किंग इज परसुइंग या इफ अ किंग इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो क्या उसकी जनता उससे इंस्पायर नहीं होगा। आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आपके फैशन सेंस को डिक्टेट कर रहे हैं ना, कि ऐसे कपड़े पहन लो, है ना, वियर दिस ब्रांड, और देखो ये आज मिलेगा, ये ऐसा करके, और उसी रील को देख के आप जाते हो शॉपिंग करने, आप वही देख के अजियो से और मिंत्रा से ऑर्डर करते हो। तो उस समय तो राजा राजा वाज द बिगर इन्फ्लुएंसर देन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, है कि नहीं, बताओ, है ना। चलो, मैं यूज नहीं करती इंस्टा, बताइयो, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। रॉयल पैट्रोनेज, उसके बाद इन्होंने कहा है और क्या रीजन था आपका, मर्चेंट कम्युनिटी, एक इंपॉर्टेंट रीजन था मर्चेंट कम्युनिटी। मर्चेंट कम्युनिटी क्यों, अब आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन आज भी देखोगे दे आर जैन, क्यों, देखो अनुव्रत आप जानते हो ना, अनुव्रत कि आपके जो ले वर्शिपर्स थे ये फॉलो करते हैं अनुव्रत, तो मर्चेंट कम्युनिटी ने अनुव्रत अडॉप्ट किया, है ना, ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का रीजन समझ लो बस, और उसके खत्म है, उसके खत्म है। उसका डिक्लाइन बस समझ लेंगे, ठीक। देखो हुआ क्या, मर्चेंट कम्युनिटी, जब जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स में लिखा है कि आपको नॉन पोजीशन, मतलब आपको भाई धन को इकट्ठा करना नहीं है, लेकिन व्यापारी सबसे ज्यादा, व्यापारी का सबसे ज्यादा धन होता है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि सबसे ज्यादा जो व्यापार करता है वो सबसे ज्यादा जैनिज्म क्यों अडॉप्ट किया। एक बात बताओ, अगर जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया तो आपको खाने में ना देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर प्रोहिबिटेड, धरती के नीचे जितनी चीजें उगती हैं आपको नहीं खानी है, जैसे प्याज धरती के नीचे से आता है, पोटैटो धरती के नीचे से आता है, तो दिस आर नॉट अलाउड, है ना। जैनिज्म में आप इन चीजों को खा नहीं सकते क्योंकि दे आर फ्रॉम अर्थ, है ना, धरती को पीला देके आप उन चीजों को निकालते हो, इसलिए यू कांट रियली ईट दोस थिंग्स, ठीक, ऐसा कहा जाता है। तो उसकी वजह से अगर मर्चेंट कम्युनिटीज को अडॉप्ट करती है तो उनका जो लाइफस्टाइल होगा बेसिक मिनिमम होगा, तो उनके अपने लाइफस्टाइल पे खर्च कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि मर्चेंट कम्युनिटी ने इसको अडॉप्ट किया क्योंकि जब नॉन पोजीशन की बात आती है कि भैया आपके पास पोजीशन नहीं होना चाहिए, इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया कि भैया व्यापार इज बिजनेस, बिजनेस इज अदर इज क्या बोलोगे, डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिजनेस अलग है, और बिजनेस में जो आप पैसा बनाते हो वो आप क्या करते हो, वापस इन्वेस्ट करते हो, तो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू आर यूजिंग फॉर योरसेल्फ, ठीक। इसलिए मर्चेंट कम्युनिटी में जैनिज्म बहुत फैला, तो दिस वर द मेजर रीजंस ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ठीक। अब देखो डिक्लाइन क्यों हुआ, बस लास्ट चीज की व्हाई डिड जैनिज्म डिक्लाइन। तो बुद्धा के बाद से संघ था, संघ में कमांड था, इधर क्या था, महावीर थे, महावीर के बाद क्या हो गया, नो तीर्थंकर आफ्टर महावीर, महावीर के बाद कोई तीर्थंकर, अरे स्पेलिंग क्या हो गया, नो तीर्थंकर आफ्टर महावीर, तो महावीर के बाद कोई तीर्थंकर था नहीं, कोई तीर्थंकर था नहीं तो डिक्लाइन तो होगा ही। एक्टिव कन्वर्जन नहीं हुआ, एक्टिव कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, नो एक्टिव कन्वर्जन, मतलब जैनिज्म को लोगों तक लेके नहीं जाया गया जितना आपका क्या हो गया, बुद्धिज्म लेके गया, चाहे जितना महावीर के समय हुआ, और चैलेंज फ्रॉम बुद्धिज्म, और उसी समय बुद्धिज्म भी फैल रहा था, तो जहां बुद्धिज्म फैलेगा, जहां बुद्ध की टीचिंग फॉलो होगी, वहां महावीर की नहीं होगी, जहां महावीर की होगी वहां बुद्ध की नहीं होगी, ठीक। और सबसे बड़ा दिक्कत था एग्रीकल्चरिस्ट, जो खेती करते थे उन लोगों ने इससे दूर रहा, क्योंकि भाई खेती करेंगे हल सीधे जमीन में चलाएंगे, धरती के पास लाइफ, और आप धरती को क्या कर रहे हो, धरती में हल चला रहे हो, धरती को दुख दे रहे हो, आप इस तरह से तो खेती कर ही नहीं पाओगे, है ना। एग्रीकल्चरिस्ट डिडंट जॉइन, तो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर वो चाह के भी जैनिज्म ज्वाइन नहीं कर सकते थे ड्यू टू द टीचिंग्स, और इस तरह से क्या होता है आपका डिक्लाइन होता है जैनिज्म का। अब जैनिज्म में दो मेजर काउंसिल हुए हैं, एक हुआ है आपका 3rd सेंचुरी में एंड एक हुआ है 6th सेंचुरी में, बस ये चीजें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले बताओ ये क्लियर हुआ, डिक्लाइन और स्प्रेड क्लियर है, और ये जो डिवीजन है क्लियर है। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार ऊपर ऊपर देखते हैं, रिवाइज करते हैं ना, लेट्स रिवाइज एक बार।
मजा आ गया? चलो रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा कि देखो हु वाज महावीर, महावीर का जन्म कैसे हुआ। महावीर आते हैं, उनके फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, एंड देन महावीर ने 32-30 साल की उम्र में घर छोड़ा। 32 तक वो क्या थे, ही वाज विद द ऑर्डर ऑफ पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के ऑर्डर के साथ थे। उसके बाद 32 से फिर 10 साल और 32 से 42 साल वो घूमते रहे, इसमें से 6 साल गोशाला मकरीपुत्र जो फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट है उनके साथ थे। उसके बाद इनको 42 पे ज्ञान मिला, ज्ञान मिला 42 से 72 30 साल इन्होंने ज्ञान की क्या की, ज्ञान का प्रचार किया, लोगों को ज्ञान दिया, और इस इन ज्ञान देते देते है ना 72 की उम्र में ही डाइड। अब इनके जाने के बाद इनकी हमने टीचिंग्स देखी कि व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ महावीर, तो जिनकी जो भी महावीर की टीचिंग्स थी हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि फिलॉसफी क्या था, जैन फिलॉसफी क्या था, स्यादवाद, नयावाद और अनेकांतवाद क्या था, अनेकांतवाद क्या था, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो स्किज्म था, स्किज्म का मतलब क्या होता है, डिवीजन आपका किसमें, दिगंबर और श्वेतांबर में, वो क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। फिर हमने पढ़ा इनका स्प्रेड और इनका डिक्लाइन। क्लियर है? आज हमने इतनी चीजें पढ़ी अब जैनिज्म के बारे में। अब एक आखिरी चीज, एक आखिरी डिटेल पढ़ना है, एंड दैट विल बी द एंड। ठीक है, दैट विल बी द एंड। अब देखो यहाँ ये चीज अभी पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिगंबर तो मास्क नहीं लगाते ना, नहीं। अब देखो ये आखिरी चीज है, थोड़ा सा है, जैन काउंसिल। दो काउंसिल होता है बुद्धिज्म साउथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे ना, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तो फन होगा, द रियल फन स्टार्ट्स इन अ व्हाइल। जैन काउंसिल में आपका दो काउंसिल होता है। फर्स्ट काउंसिल होता है आपका कब, 310 के आसपास, कहीं 310 लिखा है, कहीं कुछ और डेट लिखा है, मान ले तो 310 में कहां, पाटलिपुत्रा में। और यहाँ क्या होता है आपका स्थूल भाव। अब देखो जो आपका काउंसिल होता है ये डिवीजन के बाद में होता है। ठीक है, तो डिवीजन से पहले आपके दिगंबर लोगों का क्या था, पूर्वा था, लिटरेचर क्या था उनका, पूर्व था, पूर्वा, मैंने बोला था पूर्वा लिटरेचर था। अब क्या होता है यहाँ पे पहली बार श्वेतांबर लोगों ने कंपाइल किया, क्या कंपाइल्ड 12 अंगास, जो 12 अंग थे किसके, श्वेतांबर लिटरेचर जो था वो कंपाइल हुआ। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो एक ही चीज याद रखना है, प्रेसिडेंट से आपको सारे चीज याद हो जाएगा, वो है स्थूलभद्रा वाज द प्रेसिडेंट। स्थूलभद्रा का प्रेसिडेंट थे, तो ये किसका काउंसिल था, ये आपका किसका काउंसिल था, अगर स्थूलभद्रा प्रेसिडेंट थे तो ये काउंसिल किसका था, जैन काउंसिल, श्वेतांबर का था, श्वेतांबर का था। श्वेतांबर की लिटरेचर क्या है, 12 अंग उन्होंने कंपाइल कर लिया पहले जैन काउंसिल में। उसके बाद जो सेकंड काउंसिल होती है वे होता है कब होता है, अराउंड 512 एडी के आसपास में होता है ना, 512 एडी के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वाला इधर है, दिगंबर है, पूर्व लिटरेचर था। और ये होता है कहाँ, जगह का नाम है बल्लवी, कहाँ है ये, गुजरात में है ना, गुजरात बल्लवी में होता है आपका सेकंड जैन काउंसिल। और यहाँ क्या होता है, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ, कंपाइलेशन है ना, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उपंग। अंग और उनके उनके उपंग से वो फाइनल कंपाइलेशन कहाँ होता है, आपका सेकंड जैन काउंसिल में होता है। और सेकंड जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे, तो नाम लिख लेना बस, ये नाम अगर आपको कभी पूछे तो याद होना चाहिए, देवारदी अक्षम रमना, देवारदी क्षमा रमना। ठीक है, देवारदी क्षमा रमना वाज द प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो ये आपके जैन काउंसिल थे, आपका लिटरेचर पता चल गया। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म का मैं आपको एक हैंडआउट दूंगा, एंड दैट हैंडआउट विल बी सफिशिएंट विद द स्लाइड्स टू रिवाइज बुद्धिज्म और जैनिज्म। क्लियर है? दैट हैंडआउट विल बी सफिशिएंट टू रिवाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्लियर है? जैनिज्म का ऑफिशियल लैंग्वेज आपका अर्धमागधी ही प्रीच किया जाता था। क्लियर है? फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में होता है, और ये डिवीजन के बाद होता है, डिवीजन के बाद होता है, कौन से डिवीजन, डिवीजन बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर। और ये होता है श्वेतांबर का काउंसिल होता है जहां पे इन्होंने अंग लिखे, अंग मतलब इनका जो लिटरेचर था 12 अंगाज वो इन्होंने कंपाइल किया। डन है? अगर ये क्लियर है तो गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं एंड उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो चलो सर। लेकिन चंद्रगुप्त तो स्थूलभद्रा के साथ ही थे, तो श्वेतांबर हुए ना। अर्पित इतनी जल्दी कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैंने चंद्रगुप्त को स्थूलभद्रा के साथ दिखाया है, भद्रबाहु, कैसे इतनी जल्दी, है ना। देखो गॉड पे विश्वास रखते थे, है ना, दे बिलीव्ड इन गॉड। देखो अब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लैंग्वेज प्रकृति, ठीक है, लैंग्वेज वाज प्रकृति। देखो ठीक है, लैंग्वेज प्रकृति, हाँ, अर्धमगधी या प्रकृति को। चलो पोल करते हैं, विल स्टार्ट विद द पोल, है ना, पोल करेंगे, मजा भी आएगा, और देखते हैं आपके कितने करेक्ट होते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया इसका, चलो ये तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन आंसर चलो दो, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर करेक्ट। अब तो करेक्ट आंसर बता दो भैया, अब ना बताओगे तो कब बताओगे करेक्ट आंसर, बताएं। क्या बता रहे हो, ऐतर्य 29%, 58% लोग कह रहे हैं गोपत, 6% कह रहे हैं पंचविंस। अब भैया ये तो पढ़े भी नहीं होते, ये तुम आंसर कैसे करने लगे, जो चीज पढ़ा नहीं है वो आंसर करने की कला कहां से आने लगी। हम्म, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, गोपत, गोपत विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये तो कॉमन सा आपका क्या था, इट वाज अ फैक्ट जो आपको रिवाइज करना था। ठीक है, रिवाइज नहीं किया है, अगर इन केस आपने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, तो एक बार जाके आप रिवाइज कर लेना। चलो, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, ये अगर आपसे गलती होता है तो मतलब क्या ही कहें, ये कॉमन सा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी किसने दिया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी। एक्सपाउंडर का मतलब जिन्होंने दिया था, हु गेव योगा फिलॉसफी। आज योगा डे भी है ना, देखो 21 जून, बाबा रामदेव, बहुत सही, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो वेरी गुड, पतंजलि गेव योगा फिलॉसफी। आगे बढ़ते हैं, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड इन द, तो फेमस डायलॉग जो है नचिकेता और यम का वो किस में मेंशन्ड है, क्या हमने ये चीज पढ़ी है, तो आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा है, आंसर दो। कठोपनिषद, मुंडका उपनिषद, छंदोग उपनिषद या केनोपनिषद, कहाँ हमने पढ़ा है बताओ। और देखो इसमें क्या बराबर के लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब 27, 42, 30% लोग तीनों में बटे हुए हैं। बताओ बताओ बताओ, नचिकेता और यम का जो वो पूरा कहानी है किधर है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपने रिवाइज नहीं किया है, इट इज क्लियरली शोइंग हियर, है ना, आपके आंसर से दिख रहा है कि आपने रिवाइज नहीं किया है। जल्दी जल्दी आंसर दो, बाकी लोग बैठ के क्या कर रहे हो, आंसर नहीं पता, ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कठोपनिषद, जिसको कथा उपनिषद भी कहा जाता है, कथा उपनिषद या कठोपनिषद, है ना। आपका नचिकेता और यम इसी में है ना, क्लियर है। कितने को सही हुए, सही कितनों के हुए बताओ। जिनके नहीं हुए वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे जल्दी में गलत हो गया, यही तो नहीं करना है, जल्दी में नहीं करना है। ये देखो,
Which of the following pairs indicating the content of the sacred Buddhist Pitaks are not correctly matched? कौन सा इनमें से correctly match नहीं है? विनय पिटक, rules of the monastic discipline, अभिनव पिटक, philosophical development of Buddha's teaching, है ना? सूत्र पिटक, सूत्र जिसको सूत्र पिटक भी बोलोगे, stories of Buddha's previous birth, that is जातक story, है ना? And धर्मपद, original sermon of the Buddha of सारनाथ. इनमें से कौन सा आपका correctly match नहीं किया गया है? बताओ. Which of the following is not correctly match? अच्छा मुझे पोल देना था ना, मैंने चैट ऑन कर दिया. वाह जी. चलें बताएं. अच्छा चैट भी ऑन था. अरे चलो जल्दी जल्दी आंसर करो. चलो जी. चलो. अच्छा एक बात बताओ, विनय पिटक में आपका क्या था? रूल्स था. विनय पिटक में आपके क्या रूल्स ऑफ मोनेस्टिक ऑर्डर्स लिखा हुआ था? लिखा हुआ था. अभिधम पिटक वाज द फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट ऑफ बुद्धास टीचिंग्स, है ना? क्या यही था? है ना? रूल्स ऑफ संघ था, फिलोसफी था अभिधम पिटक में. सूत पिटक क्या था? व्हाट वाज सूत पिटक? बुद्धास टीचिंग्स, है ना? बुद्धास टीचिंग्स था. और अभिधम पिटक ये तो धम्मपद है. धम्मपद क्या था? व्हाट इज धम्मपद? द ओरिजिनल सरमन ऑफ बुद्धा ऑफ सारनाथ. नहीं, इसमें बुद्धास के जो वर्सेस. अच्छा रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये रेड और ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आपको चुभ रहा है क्या? हाँ, व्हाइट विल बी बेटर. अच्छा चलो ठीक है. ठीक है बस आज देख लो, है ना? व्हाइट एंड ब्लैक. ठीक है. तो धम्मपद वाज द ओरिजिनल सरमन ऑफ बुद्धा नहीं था. इट इज अबाउट ओरिजिनल सरमन नहीं है बेसिकली. इट इज वर्सेस में लिखा हुआ किताब है जिसमें बुद्धा की ही टीचिंग्स है ना. बुद्धा की टीचिंग्स ही है, बुद्धास टीचिंग्स ही इसमें इनकॉर्पोरेटेड है. बट इट इज नॉट द ओरिजिनल आपका क्या ओरिजिनल सरमन नहीं है. ठीक. द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा. तो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर जो कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा या बर्थ ऑफ बुद्धा की स्टोरीज को डील करता है वो क्या है? उन स्टोरीज को हम क्या कहते हैं? व्हाट आर दोस स्टोरीज नोन एज? उन स्टोरीज को हम क्या कहते हैं बताओ. चलो आंसर दो. ये सिंपल है, क्लास में हमने नहीं डिस्कस किया है तो अभी याद कर लेना. जल्दी जल्दी आंसर दो जल्दी. चलो इसका क्या होगा बताएं चैट में. विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों तो होगा नहीं. तो क्या होगा? द अर्लीस्ट लिटरेचर व्हिच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा आर नोन एज जातक. जातक कहानी याद रखना. जातक स्टोरीज आर द स्टोरीज दैट आर डेल्ट विद डेल्ट एंड दे आर रिगार्डिंग द आपका क्या बोलोगे वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धास. ठीक है. सीओडी में कंफ्यूजन नहीं होना था. आपका क्या होगा इसका आंसर? डी होगा. जातक उनको कहते हैं. Who among the following teachers were visited by Siddharth Gautam in the quest for knowledge before his enlightenment? तो उनके ज्ञान प्राप्ति के पहले इनमें से किन आपके जो चार टीचर अलारा कलाम, उदरा रामपुत्रा, मकाली गोसला, ना मखली गोसला और आपका निगंथा नटापुत्ता, इनमें से किन टीचर्स के पास आप गौतम सिद्धार्थ गौतम को जाते हुए देखते हैं बिफोर हिज एनलाइटनमेंट सीखने के लिए? एक तो नाम इसमें आपका कॉमन है और वो नाम से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो. चलो आंसर दो. आंसर दिस क्वेश्चन. ये सब तो हलवा सा लग रहा है. ठीक है अभी तो प्रैक्टिस के लिए ना, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे ना. करो तो इनको पहले ऐसे बेसिक तो क्लियर हो जाए. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आप फिर कर ही पाओगे. करो 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 आंसर बताओ जल्दी से. चलो वेरी गुड. वेरी गुड. 64% ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड करेक्टली एंड दैट इज 1 एंड 2. अलारा कलाम उपनिषद एंड मेडिटेशन टेक्निक बताया था. रमापुत्ता इनके पास भी ये गए थे. लेकिन मकाली गोसला के पास कौन गए थे? आपके जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? जैनिज्म के फाउंडर थे महावीर एंड महावीर वेंट टू मकाली गोसला इनके साथ थे. और निगंथन नटापुत्ता का नाम नहीं सुना नहीं है. तो अगर एलिमिनेट करना होता तो अलारा कलाम आपको पता था. ये दोनों तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देते और ये नाम तो सुना ही नहीं था. तो ऑप्शन डी आप टिक करके आगे बढ़ते. बताएं आसान था देखना. ये आज का आखिरी क्वेश्चन. चलो आंसर करो. Which of the following statement is or are correct? Early Buddhist literature is generally composed of canonical text. The Buddhist schools classify their canonical literature as only the Pitaks. क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? चलो दोनों करेक्ट है, एक करेक्ट है, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है. बताएं. Which of the following statements are correct and which of the following are not correct? हम्म. चलो जल्दी जल्दी आंसर करो. चलो जी चैट में बताएं क्या चल रहा है. क्या आंसर होगा इसका? जो चैट में आप बताओगे वही इसका आंसर हो जाएगा. ए. वाह जी. ये तो कम से कम नहीं कहना था, है ना? बी भी नहीं कहना था. तो क्या कहना था? सी कहना था. बोथ आर करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, है ना? सर कुड यू प्लीज ओपन द डिक्लाइन स्लाइड. ओके आई ओपन दैट. तो आपका जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो कैनोनिकल टेक्स्ट होता था और वही आपके कैनोनिकल लिटरेचर को ही पितक कहते हैं. सूत पितक, आपका विनय पितक एंड अभिधम पितक. ठीक है. कैनोनिकल मैंने